नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना की शक्ति आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस सेना के पिछली सरकारों ने हाथ बांध कर रखे हुए थे, लेकिन मौजूदा सरकार में सेना को खुली छूट देने के बाद ये घातक और आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ और जैकेट और आर्थिक मदद देने के बाद ये सेना दुनिया की सबसे घातक और ज़बरदस्त सेना बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो एलएसी पर दुनिया ने देखा, जिसके बाद चीन लगातार पीछे हटता जा रहा है और हाथ जोड़कर भारत से विनती कर रहा है कि हमें एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं, एक दूसरे का प्रतियोगी बनना चाहिए। तो वहीं सेना के ज़बरदस्त एक्शन के बाद अब मोदी सरकार ने सेना को बेहद शानदार तोहफा दिया है, जिससे अब दुश्मन को नेस्त नाबूद करने में सेना को ज़रा भी देर नहीं लगेगी। अभी मिल रही एक बड़ी खबर के मुताबिक दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था। अमेरिकी कमांडो ने लादेन को मारने के लिए जिस सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया था, वो आधुनिक लेज़र गाइडेड 6 और असॉल्ट राइफल्स कार्बाइन का इस्तेमाल अब भारतीय सेना के जवान भी करेंगे। अमेरिका के सबसे खूंखार कमांडो ने ओसामा को चंद पल में ही गोलियों से ढेर कर दिया था। बताया जा रहा है कि सीधा माथे के बीचों बीच गोली मारी गई थी। हमारे सेना के स्पेशल कमांडो भी अब अमेरिका की ही टक्कर के हैं और अंतर सिर्फ इतना है कि इनके पास पिछली सरकारों में हुए भ्रष्टाचार के चलते हमारे जो जवान हैं उनके पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ वाहन और बुलेट प्रूफ जैकेट और 1.25 लाख से ज़्यादा आधुनिक राइफल मुहैया करवाना शुरू किया था, लेकिन अब ये अमेरिका कमांडो के सबसे घातक हथियार भी भारतीय सेना के पास होंगे। तो हर पाकिस्तानी और चीनी सैनिक और आतंकवादी जो हैं वो देश की सेना से मुकाबला करने की सोच ही नहीं पाएंगे। इनको हमारी सेना पल भर में मार गिराएगी। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन आए दिन कर सकेगी बिना कोई नुकसान के। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राइफल सीधे एलएसी पर तैनात सैनिकों को ही दिए जानी हैं, ताकि चीन के मुकाबले हम सीमा पर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बने रहें। भारतीय सेना के पास अभी ये आधुनिक और मारक कार्बाइन जो हैं वो नहीं थी। माना जा रहा है कि यह आधुनिक कार्बाइन जल्द ही भारतीय सेना को मिल सकती हैं, जिसका युद्ध अभ्यास में परीक्षण किया जा चुका है। बता दें कि आधी रात को घने जंगलों में आधुनिक हथियार 600 मीटर की दूरी तक जो है किसी भी दुश्मन को नेस्ताबूद नाबूद करने में सहायक होंगे। इसमें खास तौर की जो एक लेज़र गाइडेड तकनीक है वो इसको एक सबसे घातक हथियार बनाती है। यह कार्बाइन 700 से लेकर 950 राउंड प्रति मिनट की तेज़ी से गोलियां बरसा सकती है। इसके आगे आतंकियों के तो परखच्चे ही उड़ जाएंगे, नाम और निशान तक नहीं बचेगा। आपको बता दें कि भारतीय सेना अपने जवानों के लिए अमेरिका से 72,000 6 और असॉल्ट राइफल्स की खरीद को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। पैदल सेना के अत्याधुनिकीकरण के तहत यह खरीद की जा रही है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह खरीद ऐसे समय में की जा रही है जब पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति है। उन्होंने बताया कि इन राइफल्स का इस्तेमाल चीन से सटी सीमा पर तैनात सैनिक ही करेंगे। बताते चलें कि सेना बड़े स्तर पर पैदल सेना का आधुनिकीकरण अभियान चला रही है, जिसके तहत पुराने और अप्रचलित हथियारों की जगह सैनिकों के लिए हल्की मशीन गन, युद्धक कार्बाइन और असॉल्ट राइफल्स की खरीदारी की जा रही है। वर्ष 2017 के अक्टूबर में सेना ने करीब 7 लाख राइफल, 44,000 हल्की मशीन गन और लगभग 44,600 कार्बाइन खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी। वहीं चीन और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत विभिन्न हथियारों की खरीद पर तेज़ी से काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे दमदार स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र को भी लद्दाख के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। अपनी कई खूबियों की वजह से रुद्र अमेरिका से लाए अपाचे से भी बेहतर है। खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में रुद्र पर का पलड़ा जो है वो अपाचे से भी भारी है और चीन की तरफ से तैनात Z-19 लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसके आगे कहीं नहीं ठहरता। रुद्र को वायुसेना ने लद्दाख के थोइस एयरबेस पर तैनात किया है। यहाँ से इस हेलीकॉप्टर के लिए LAC के उन सभी इलाकों तक जाना बहुत आसान है जहाँ चीन ने अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और सैनिक ठिकाने बनाए हुए हैं। रुद्र 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकता है और 20,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है। लेकिन जो बात इसे
हिमालय की ऊंचाई पर लड़ने में अपाचे से भी ज़्यादा कारगर बनाती है वो है इसका वजन। रुद्र का वजन 5.8 टन है, जो अपाचे के 10.4 टन के वजन का आधा है। लद्दाख की ऊंचाई में इतना कम वजन इसे ज़्यादा फुर्ती से कार्रवाई करने में मदद करता है और छोटे आकार दुश्मन की पकड़ में कम आते हैं। रुद्र की मुख्य गन 20 mm की है, जो पायलट के हेलमेट से जुड़ी होती है, यानी पायलट जिधर देखेगा निशाना उधर ही लगेगा। इसके अलावा ये 48 रॉकेट या 4 एंटी टैंक मिसाइलें भी ले जा सकता है। इसके सेंसर्स बहुत कारगर हैं, जिनसे दुश्मन के रडार का दूर से ही पता लग जाता है। इसमें हेलीकॉप्टर पर दागी गई मिसाइल को पहले से ही भांपने का सटीक सिस्टम लगा है, जिससे पायलट को खुद पर दागी गई मिसाइल से बचने का पर्याप्त मौका मिलता है। रुद्र स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का आर्म्ड संस्करण है, यानी जो हमारे पास जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जो सेना के कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मदद करता है, उसका एडवांस्ड यानी कि उसका एडवांस्ड और आर्म्ड वर्जन, यानी कि ध्रुव में ही जो आर्म लगाई गई हैं, यानी कि आप उसमें समझें कि वेपनरीज लगाई गई हैं, उसी को हम ध्रुव का आर्म्ड वर्जन यानी कि हम इसको बोलते हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त और ख़तरनाक हेलीकॉप्टर है, जिसका मुकाबला किससे माना जाता है? अमेरिका के अपाचे से माना जाता है। लेकिन अपाचे में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अपाचे एक बेहद ही खतरनाक मशीन है, उसे सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं कहा जा सकता, जबकि जो हमारे जो अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स हैं रुद्र, वो भी एक बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है, लेकिन वजन में अपाचे से कम होने के कारण ये उससे कहीं तेज़ और फुर्तीला है। अब आपको बता दूं कि पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से सेना हटाए जाने के मद्देनज़र सैनिकों की वापसी के लिए भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच अगली उच्च स्तरीय वार्ता बुधवार तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि जहां एक तरफ चीन अब भारत से तनाव के बीच अपनी सेना को पीछे हटाने के मुद्दे पर बढ़ रहा है आगे, तो वहीं अब दोनों देशों की जो सेना है, उनके जो प्रमुख हैं, वो अब आपस में एक दूसरे से इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजी हुए हैं कि सेनाओं को हटाते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी है। सेना सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने पर भी बातचीत होगी। सूत्रों ने कहा है कि जमीनी हालात को लेकर कोई बदलाव नहीं है और दोनों पक्षों के कोर कमांडरों के बीच चौथे चरण की वार्ता के बाद ही सैनिकों की वापसी के अगले चरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। भारत की मांग के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA पिछले एक सप्ताह में पहले ही गोग्रा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वापस बुला चुकी है। साथ ही पैंगोंग त्सो क्षेत्र के फिंगर 4 से अपनी उपस्थिति काफ़ी कम कर चुकी है। भारत इस बार पर जोर दे रहा है कि चीन फिंगर 4 और 8 के बीच के क्षेत्र से अपनी सेना को आवश्यक तौर पर हटाए। सूत्रों ने कहा है कि लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ ही सभी क्षेत्रों में भारत कड़ी निगरानी बनाए हुए है और किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, जिसकी कड़ी में भारत ने जो ये असॉल्ट राइफल्स हैं, फिलहाल जो 72,000 जो असॉल्ट राइफल्स और कार्बाइन्स मंगाई हैं, इनके दम पर रुद्र और अपाचे हेलीकॉप्टर्स के दम पर, इसके अलावा भारत ने पहले से ही, आपको बता दूं कि Su-30 MKI 21 Su-30 MKI और 29 जो है MiG-21 मंगा लिए हैं। इसके अलावा भारत ने अच्छी खासी संख्या में स्पाइस बॉम्ब और तो और बड़ी बड़ी जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, उसके अलावा हमारी जो ब्रह्मोस हैं, उनको सतर्क रखा हुआ है। इसके अलावा भारत ने लद्दाख के इलाकों में, आपको बता दूं, भीष्म टैंक और T-90 जैसे जो ज़बरदस्त भारत के जो टैंक हैं, इनको तैनात किया और ये हर समय अलर्ट मोड पर हैं। चीन की किसी भी एक छोटी से छोटी हरकत के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। इसी के चलते अब चीन भारत से सिर्फ और सिर्फ समझौते के मोड में है और वापस पीछे अपनी सीमा में घुसता जा रहा है। यानी कि अब चीन का वो जो दमखम था, जो शुरुआत में वो दिखाया करता था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब उसके पास भारत से लड़ने का मादा नहीं बचा है। इसीलिए अब उसने एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी शुरू की है। उसने क्या किया है, उसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन जो या तो पाकिस्तान में ख़त्म कर दिए जा चुके थे या जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर दिए जा चुके थे, उनको ISI की मदद से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में वो कई सारे जो पुराने मर चुके संगठन थे, उनको रिवाइव कर रहा है और उनको फंड कर रहा है। यानी कि चीन अब जो है आतंक के रास्ते भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी में है। वहीं ये तो जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके की बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल में भी अभी 2 दिन पहले भारतीय सेना ने लगभग 6
माओवादी आतंकवादियों को मार गिराया था, जिनके पास से चीनी हथियार बरामद हुए थे। यानी कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के इलाकों में भी माओवादियों को हथियार मुहैया करा रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उकसा रहा है। यानी कि अब चीन के ऊपर किसी भी तरह से भरोसा करना एकदम बेईमानी होगा, क्योंकि अगर हम ये माने कि वो अपनी सेना को लेकर पीछे चला भी जाए तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्लान ऑलरेडी चल रहे होंगे, जैसे कि पाकिस्तान की मदद से भारत में अटैक करना, इसके अलावा भारत में साइबर अटैक करना, जिस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत के ऊपर चीन पिछले लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर 40,000 से भी ज़्यादा अटैक कर चुका है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो तो भला है भारत के साइबर सेल सिस्टम का कि वो इन अटैक्स को लगातार रोकता रहता है, वरना आप न जाने कब और कैसे आपके अकाउंट में चीनी साइबर हैकर्स जो है वो हैक करके आपके अकाउंट से पैसा कब का गायब कर चुके होते। लेकिन भारत ने अपनी प्रणाली को इतना ज़बरदस्त कर दिया है 2014 के बाद से कि अब किसी भी हैकर को भारत के सिस्टम में घुसना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।